नमस्कार, मैं बीपी सिन्हा और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, वो कहते हैं ना कि सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या किए। ये कहावत जो है ना मित्र, केजरीवाल जी के ऊपर में शत प्रतिशत सटीक बैठती है। सब कुछ तो लुटा दिया इन्होंने, सब कुछ लुट गया इनका। पद गया, पैसा गया, प्रतिष्ठा गई, सब चीज चली गई। अब ये सब कुछ इनका गया है, तो इसके पीछे कारण भी यही रहे हैं। इनके झूठ, फरेब, मक्कारी, आज साजिश, कुटिलता, ये सब कुछ जनता के सामने आ चुकी है। अब इनकी वो हाल हो गई है कि एक तरफ ईडी घसीट रहा है इनको, दूसरी तरफ सीबीआई घसीट रहा है, तीसरी तरफ कोर्ट इनको फटकार लगा रहा है, दुत्कार कर भगा रहा है कोर्ट से। चौथी बात अगर देखा जाए तो विपक्ष जो है, इंडिया गठबंधन, वो इन्हें चिमटे से भी छूने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को भी इनकी असलियत समझ में आ गई कि ये सब कुछ गंवा चुके हैं और अब इनके पास कुछ भी नहीं है। और पांचवी चीज जो है, दिल्ली की जनता या देश की जनता, जिस पर ये इनको भरोसा था कि हम गिरफ्तार होंगे तो दिल्ली की जनता सड़कों पे आ जाएगी, पूरे देश में कोहराम मच जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। दिल्ली की जनता चैन की बंसी बजा रही है और वो कह रही है कि जो हुआ सो ठीक हुआ, इनको इनकी सही जगह तिहाड़ ही है, इनको वहीं रहना चाहिए। इन्हें ये गुमान था कि जिस समय ईडी हमको उठाकर ले जाएगी तो दिल्ली की जनता कोहराम मचा देगी, सड़कें घेर लेगी और काफी जद्दोजहद करना पड़ेगा ईडी को, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली की जनता अपनी मस्ती में है और उल्टे इनको जब ईडी उठा कर ले गई तो दिल्ली की जनता ने पटाखे फोड़ करके अपनी खुशी का इजहार किया। तो ये तो इनकी गत बन गई है कि धर्म भी गया और धन भी गया, सब कुछ चला गया। अब ये जो चक्करों में फंसे हुए थे अभी तक, ईडी, सीबीआई, कोर्ट, इंडी गठबंधन, जनता, ये सबसे तो ये गए ही गए। और सबसे बड़ी मार इनके ऊपर अब जो पड़ी है मित्र, वो है एनआईए की जांच की सिफारिश कर दी है एलजी ने गृह मंत्रालय को। तो बिना गृह मंत्रालय के इशारे पर ही एलजी ने एनआईए जांच की सिफारिश कर दी। अब जिस राजा को, जिस प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री जैसा संवैधानिक पद को ये बार बार अपमानित करते रहे, प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोलते रहे, चौथी पास राजा बोलते रहे, अपनी डिग्री दिखाओ, आपकी डिग्री फेक है, ये सारा जो ये सड़क छाप भाषा में जिस तरह से बात करते रहे, आज वही चौथी पास राजा इन्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि इनका शीश महल भी गया, जिस शीश महल को इन्होंने कोविड काल में, कोरोना काल में बड़ी निर्लजता के साथ जनता के करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके, लगभग 55 करोड़ रुपए उड़ाकर जिस शीश महल को अपनी अयाशी का घर बनाया था, अयास आरामगाह बनाया था, वो शीश महल पर भी चढ़ाई हो गई। एलजी अब उसकी भी इंक्वायरी कर रहे हैं, सर्वे होनी शुरू हो गई है। दो इंजीनियर अभी सस्पेंड हो चुके हैं, 5 के ऊपर और गाज गिरनी है। शीश महल भी इनका छिनेगा। और जो एनआईए की जांच जो बैठ रही है, तो एनआईए जब आता है इसका मतलब कि देशद्रोह का मुकदमा है, देशद्रोह की बात है। और इनके ऊपर ये पूरी तरह लागू भी हो रही है, चूंकि गुरु पतवंत सिंह पन्नू, सिख फॉर जस्टिस का जो चीफ है, उसने ये आरोप लगाया था कि केजरीवाल को हमने 16 मिलियन अमेरिकन डॉलर दिया था चंदे के रूप में, या भुल्लर को छुड़वाने के लिए। मतलब 137 करोड़ रुपया इन्होंने चंदा लिया या पैसे लिए, घूस लिए, जो भी कह लो आप, वो खालिस्तानियों से लिया। और खालिस्तानियों को बढ़ावा देने का भी आरोप इनके ऊपर में है। ये तो कुमार विश्वास बहुत पहले क्लियर कर चुके थे कि केजरीवाल जी कहते थे कि अगर पंजाब अलग हो गया, खालिस्तान बन गया, तो मैं खालिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बन जाऊंगा और नहीं तो पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री बनूंगा। ये निकृष्ट सोच जिस व्यक्ति के अंदर में हो, इतनी नेगेटिव सोच हो, उससे आप कुछ
पॉजिटिव का उम्मीद तो कर ही नहीं सकते हो। तो साथियों, अब ऐसा लगने लगा है, जो अंदर खाने सूचनाएँ आ रही है, जो अफ़वाहें उड़ रही है कि केजरीवाल जी हर तरफ से हताश और निराश हो चुके हैं। कोर्ट से उन्हें कोई उम्मीद नहीं रही, अभिषेक मनु सिंघवी से कोई उम्मीद नहीं रह गया। और इधर जनता भी उन्हें दुत्कार चुकी है। ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है, धीरे-धीरे घेरा तंग होता जा रहा है और उस पे सितम है कि एनआईए की जाँच। अब इसमें फँसने के बाद ये बरसों-बरसों तक जेल में सड़ेंगे, कोई उपाय नहीं है। तो अंदर खाने जो सूचना आ रही है कि ये मोदी जी के पास मोदी शरणम गच्छामि हो रहे हैं और भाया मीडिया सोर्स पैरवी लगा रहे हैं अमित शाह से कि किसी तरह पैचअप हो जाए और हम साफ-सुथरा निकल जाएँ। पर अब मोदी के भी बस में ये नहीं रहा, जितने अकाट सबूत इनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं कि मोदी जी भी चाह कर के इनको नहीं बचा सकते हैं। और इनको अब लेगा कौन? इनके पास बचा क्या है? जो जन समर्थन इनका था वो तो पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गया, धूल-धूसरित हो चुका है, इनकी लोकप्रियता पूरी तरह धराशायी हो गई है। तो जिस नेता का के साथ जनता नहीं है, उस नेता को पूछता कौन है? उसकी उपयोगिता शून्य हो जाती है। तो इन्हें ना इंडिया गठबंधन पूछेगा और ना ही बीजेपी पूछेगी। इनकी कहानी खत्म हो चुकी है। साथियों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।